गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपना रोल नंबर बोलते जाओ तो। जागृति बोलो, कितना है रोल नंबर? वन सर। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी 276। दीपिका बोलो। सर 316। 316। जागृति। यस सर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर। जल्दी बोलो। हाँ, रिपीट कीजिए सर। सुनाई नहीं पड़ा, लिख के भेजो। किसमें बोलो? सर 283। 283 सर। आनंद। 285 सर। साक्षी। 297 सर। 297। साक्षी का 2 लॉगिन का है सर 296। तुम्हारा नाम भी साक्षी है? यस सर। अच्छा। शिवम। अभिषेक। 277। खुशी। खुशी। सर 307। मोहित। मोहित। 306। अरे 306। और कौन है? अपना रोल नंबर खाली लिखे हुए, रोल नंबर लिखा हुआ है, कौन है ये? 301 हाँ? सर। 3? राकेश कुमार 301 300। हाँ, तो आपका नाम दिखना चाहिए, नाम नहीं दिख रहा है वहाँ पे। मेरा नाम है सर 302। श्रेया, रोल नंबर कितना है? 299 सर। और ये कौन है? पीयूष। गुड इवनिंग सर। रोल नंबर बोलो। 293। 293। हो गया सबका? सर मेरा आवाज सर उस टाइम आवाज नहीं आया था सर। 289 है मेरा नंबर। जागृति। 289। ठीक है। सर मेरा भी नहीं हुआ है। रोल नंबर बोलो। 287। 287 आया हुआ है, तुम लिख के भेजा था। दिलशान 281। यस सर। ठीक है। चलो, कल वाला क्लास जो भेजे थे, फ्रेंड फंक्शन विथ सिंगल क्लास, आज दिखाएंगे हम फ्रेंड फंक्शन विथ मल्टीपल क्लास, यानी 2 क्लास के साथ दिखा रहे हैं इसको। ध्यान से देखना। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों क्लास में एक एक वेरिएबल है और एक फ्रेंड फंक्शन हम बनाएंगे। उस फ्रेंड फंक्शन के थ्रू दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमको चेक करना है। ठीक है? देखो, 2 ठो और आया। यस सर। यस सर। नन्ही पल्लवी, अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर बताओ।
आप अपना हेडर फाइल आप लिख लेंगे जो लिखना है। लिखने के बाद पहला क्लास हम दे रहे हैं क्लास XYZ, इस नाम से क्लास बना रहे हैं। इसके अंदर वेरिएबल दे रहे हैं INTX पब्लिक void get data cout enter any value in X friend void मैक्स नाम से फ्रेंड फंक्शन बना रहे हैं जिसमें X Y Z ABC। यहाँ पे एक चीज और देख लो, ये जो क्लास डिक्लेयर किए हैं उससे पहले एक और क्लास हम डिक्लेयर करके रखेंगे क्लास। सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट कर लीजिए। कैमरा थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, कट रहा है थोड़ा। हाँ सर अब ठीक है, परफेक्ट। राइट सर, राइट राइट राइट। अच्छा रुक जाओ, दिख रहा है ना आप? यस सर अब दिख रहा है। यहाँ पे एक तो क्लास पहले हम डिक्लेयर करके छोड़ दिए हैं ABC, और यहाँ पर टर्मिनेशन लगाए हैं, और दूसरा जो क्लास बनाया है उसमें टर्मिनेशन नहीं है, ध्यान रखना, बता रहे हैं पहले लिखने दो। दूसरा क्लास ABC, इसके अंदर हम ले रहे हैं INTY पब्लिक void get data cout enter any value friend void max X Y Z ABC। पहले यहां तक समझ लो, इसका दूसरे पेज में बताएंगे। दो क्लास लिए हैं हम यहाँ पे, अभी तक जो भी काम किए हम लोग एक ही क्लास में काम किए हैं, यहाँ पे दो क्लास से काम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्लास ABC सिर्फ डिक्लेयर किया करके टर्मिनेट कर दिए, यानी क्लास का डेफिनेशन पार्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिफाइन करके सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिए हैं। दूसरा जो क्लास लिए है XYZ, इसको यहाँ पे डिफाइन हम किए यहाँ से यहाँ तक। उसमें एक वेरिएबल लिए है X
एक गेट डाटा फंक्शन लिए हैं, एक्स का वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, और एक फंक्शन हम लिए हैं फ्रेंड फंक्शन मैक्स नाम से, जिसका काम होगा ये दोनों क्लास में एक एक वैल्यू होगा, दोनों वैल्यू में कौन बड़ा है वो प्रिंट आउट करना है हमको। ठीक है, अब है इसका कारण था पहले लेने का, चूंकि मैक्स फंक्शन में हमने दो ऑब्जेक्ट पास करवाया, एक्स वाई जेड एक क्लास है और एबीसी एक क्लास है। एबीसी क्लास अगर डिक्लेयर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे एरर होगा, दैट्स वाई प्रायर डिक्लेरेशन इज कंपलसरी। सो यहाँ पे क्लास को सिर्फ डिक्लेयर करके हम छोड़ दिए हैं और यहाँ से पास करवा लिए। अब जब ये क्लास खत्म हो गया, फिर दूसरा हम क्लास, इसी क्लास एबीसी क्लास का डेफिनेशन पार्ट यहाँ पे लिखे हैं, क्लास एबीसी, इसमें एक वेरिएबल लिए हैं वाई, इसमें भी एक फंक्शन लिए हैं गेट डाटा, जो छूट गया है सी इन वाई, यानी वाई में सर हम लोग, कॉपी थोड़ा सा ऊपर। अबे लड़की, चलो हमको भी घूमना पड़ रहा है तुम लोग के साथ साथ। आ रहा है अब? यस सर। तो y को इनपुट लिए हैं, यहां पर भी फ्रेंड फंक्शन मैक्स बनाए हैं, एक्स वाई जेड और एबीसी दो क्लास पास करवा रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये और ये एक ही फंक्शन है, दोनों जगह डिक्लेयर किए हैं हम लोग। दोनों जगह डिक्लेयर करने से क्या होगा, मैक्स फंक्शन जो कि एक फ्रेंड फंक्शन है, जो इसका प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएगा। जिस क्लास में फ्रेंड नाम से हम डिक्लेयर करेंगे, अगर एक से ज्यादा क्लास भी है, तुम्हारा 2 3 4 क्लास भी है, जिस क्लास में डिक्लेयर करेंगे उस क्लास का जो प्राइवेट डेटा है उसको ये एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन में कल बोले थे ऑब्जेक्ट पास करवा रहे थे, ऑब्जेक्ट दोनों में ही पास करवा दिए, एक्स वाई जेड एबीसी, एक्स वाई जेड एबीसी। यहां तक क्लियर हुआ? देन आगे बढ़ेंगे। यस सर, कंसेप्ट क्लियर है बट थोड़ा सा सिंटैक्स में प्रॉब्लम हो रहा है। सिंटैक्स वो तुमको ठीक करना है, सिंटैक्स हम पहले बता चुके हैं ना। ठीक है, इसलिए एवरीडे क्लास प्रॉपर्ली करना चाहिए। तो अभी ये देखो जो दोनों ही क्लास हम डिक्लेयर करके छोड़ दिए हैं, दोनों में एक फंक्शन कॉमन है जिसका नाम है मैक्स, और दोनों का अलग अलग गेट डाटा फंक्शन है। इसमें भी एक गेट डाटा फंक्शन है, इसमें भी एक गेट डाटा है, सेम नाम का है, लेकिन ये इस क्लास का गेट डाटा है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगा, और ये जो गेट डाटा है इस क्लास का ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगा। ठीक है, अब अपने पास एक सामने रखना, पहले नहीं तो लिख लो कॉपी में, ताकि हमको डील करने में अच्छा हो। जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? नहीं दिख रहा है सर। अरे हमको यहां से दिख रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? ब्लर दिख रहा है सर। लैपटॉप में है क्या? हाँ इसलिए फोन में क्लियर दिखेगा।
हमको तो दिख रहा है सब सारा रे यहाँ पे। यस सर, आ रहा है सर। हो जाए तो बोलो जल्दी। हो गया सर, बट एक डाउट था सर बोलो। कि गेट डाटा जो लगाए वहां पे तो हम लोग अलग फंक्शन यूज करते टाइम कुछ और लगाते थे, तो उसका वहां पे क्लियर पूछो। सर गेट डाटा जो लगाए हैं ना वो हमको समझ में। ये डाटा फंक्शन है जिसका काम होगा इनपुट लेना। एक क्लास में एक्स में इनपुट लेगा, एक क्लास में वाई में इनपुट लेगा, और गेट डाटा दोनों जगह ले सकते हैं। इसलिए जो श्रेया नाम का लड़की जो है, एक दो परिवार में हो सकता है ना, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। एक परिवार में श्रेया नाम का फंक्शन नहीं हो सकता है, दो ठो नहीं हो सकता है, लेकिन दो परिवार में तो हो सकता है। यहाँ पर भी दो क्लास है, दो क्लास में एक ही नाम का फंक्शन हो सकता है। ठीक है। यस सर। अरे वहां से रिस्पॉन्स क्या करो। पलटे हम पेज। यस सर, पलटिए। ठीक। अब आप यहाँ पे क्या किए थे, बंद कर दिए थे ना। ठीक है। अब है फ्रेंड फंक्शन जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं, दोनों क्लास में डिक्लेयर किए हैं। अब उसका बॉडी पार्ट भी लिखना है, और कल बताया है जब फ्रेंड फंक्शन का जब बॉडी पार्ट हम लोग लिखेंगे, बॉडी पार्ट लिखने के लिए कोई स्कोप रिजोल्यूशन का जरूरत नहीं है। लाइक नॉर्मल फंक्शन हम क्लास के बाहर इस तरह से लिखेंगे, void मैक्स नाम से फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड भी नहीं लगाना है, एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट बना दिए एन, ए बी सी ऑब्जेक्ट बना दिया एन, और यहाँ पे चेक करेंगे इफ m डॉट x is greater than n dot a, sorry, n dot y, मैसेज प्रिंट करो cout /m max value maximum value is equal to तो किसको प्रिंट करेगा, m डॉट x को। सर नहीं कॉपी तो थोड़ा सा राइट साइड। else cout /n मैक्स वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू is equal to n dot y। ठीक है। यस सर। उतारते भी जाना है इसको। अब मेन फंक्शन इसका बनाएंगे, void main दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ए बी सी, ए नाम से ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ए डॉट
गेट डाटा, फिर एक्स वाई जेड बी नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बी डॉट गेट डाटा, फिर मैक्सिमम फंक्शन को कॉल करेंगे, मैक्स बी कॉमा ए गेट। नीचे नीचे दिख नहीं रहा सर। रुक ना रे दादा, लिखने भी तो दो। दिख गया? यस सर। बता लोगे तो बोलोगे हमको। हुआ? हो गया। यस सर। अब आओ उसका डायग्राम एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं इस साइड में। देखो हमने दो क्लास बनाया है, एक एक्स वाई जेड और एक है मेरे पास ए बी सी। एक्स वाई क्लास के लिए यहां से शुरू करो, ए बी सी ए, यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा ए, इसके पास वाई वेरिएबल होगा, गेट डाटा फंक्शन होगा और एक फ्रेंड फंक्शन भी है। इसी तरह बी एक्स वाई जेड बी, यानी बी नाम से ऑब्जेक्ट बना, ये प्राइवेट सेक्शन हुआ, ये पब्लिक सेक्शन हुआ। इसमें भी प्राइवेट एंड पब्लिक हुआ। इसमें होगा तुम्हारा एक्स और यहाँ पे होगा गेट डाटा, गेट डाटा। और एक फंक्शन है तुम्हारे पास मैक्स। तो फ्रेंड फंक्शन किसी का मेंबर होता है? इसका रेगुलेशंस को ध्यान दो। फ्रेंड फंक्शन इज नॉट मेंबर ऑफ एनी क्लास। तो एक फंक्शन है मैक्स, इसका ये जो फंक्शन है ये चूंकि फ्रेंड है, तो ये फंक्शन इस क्लास का भी प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है और इस क्लास का भी प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। चलो, जब हम लोग एबीसी ए बनाए तो ए ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, इसके बाद लिखे ए डॉट गेट डाटा। ए डॉट गेट डाटा करेंगे तो ए मतलब एबीसी क्लास। एबीसी क्लास का जो है गेट डाटा फंक्शन के पास जाइए, पिछले पेज में ये है, इसके पास गया। गेट डाटा फंक्शन का काम क्या है? यहाँ पे मैसेज देगा एंटर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे। किस वेरिएबल में? वाई में। मान लो हमने 10 इनपुट लिया तो वाई में कितना चले जाएगा? 10 चले गया? यस सर। हाँ ना, रिस्पॉन्स करो। इसी तरह बी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बी ऑब्जेक्ट बना, फिर नीचे की है बी डॉट गेट डाटा। तो बी ऑब्जेक्ट का गेट डाटा कॉल होगा। बी ऑब्जेक्ट का जब गेट डाटा को कॉल करेंगे तो ये एक्स वाई जेड क्लास का गेट डाटा को कॉल करेगा। और यहाँ पे इनपुट किस में लेंगे हम लोग? एक्स में, यानी इसका एक्स में मान के चलो हम 7 इनपुट लिए।
ठीक है। अब आइए उसके नीचे स्टेप पे, यहाँ पे एक फंक्शन है मैक्स जो कि फ्रेंड फंक्शन है। इसमें पास किए हैं बी और ए, यानी पूरा ऑब्जेक्ट को ही पास करवा रहे हैं, इसको और इसको। और वो ऑब्जेक्ट बी और ए जाके पुट होगा, मैक्स फ्रेंड फंक्शन जो है यहाँ पे पुट हो जाएगा तुम्हारा बी, रुक जाओ उल्टा हो गया, बी 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 मतलब ये, ठीक। यहाँ पे बी आके पुट होगा और यहाँ पे ए आके पुट होगा, यानी बी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा भी एम और ए ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा एन। अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है एम डॉट एक्स। एम डॉट एक्स मतलब बी डॉट एक्स। तो बी डॉट एक्स में कितना वैल्यू है? 7 इज ग्रेटर देन एन डॉट वाई। एन मतलब ए डॉट वाई। ए डॉट वाई उसमें कितना है? 10। क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा? नो सर, एल्स में जाएगा। एल्स पार्ट में जाएगा। जब एल्स पार्ट में जाएगा मैसेज क्या देगा? मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू एन डॉट वाई। तो एन डॉट वाई में कितना था? 10। तो आउटपुट आएगा 10। ठीक है सर, एम में तो 10 था ना? एम डाटा में तो 10 को वैल्यू स्टोर था ना? एम में कहां से देख रही हो? यहाँ पे बी और ए ऑब्जेक्ट ना है, पहले यहां से जाइए। एक्स वाई जेड का बी ऑब्जेक्ट है और बी जाके पुट हुआ था एम में। यस तो एम, हाँ, तो यहाँ पे दिए है एम डॉट एक्स। तो एम डॉट एक्स उसमें वैल्यू कितना होगा? एम डॉट एक्स एम मतलब बी 7 ना होगा? यस सर। इज ग्रेटर देन एन डॉट वाई। एन मीन्स ए डॉट वाई। ए डॉट वाई में कितना है? 10। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यस। 7 इज नॉट ग्रेटर देन 10 ना। तो ये इस पार्ट में जाएगा और प्रिंट करेगा मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू एन डॉट वाई, दैट इज द 10। और ऐसे भी सही है, 10 बड़ा है। उल्टा कर लो, मान लो इसमें हम 17 डाल देते हैं। अब तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17। यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू कितना प्रिंट करेगा? एम डॉट एक्स, दैट मीन्स बी डॉट एक्स। बी डॉट एक्स में कितना है? 17। तो मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 17 प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमको दिखाना था, मैक्सिमम प्रिंट करना तो था ही, दिखाना था जो दो ऑब्जेक्ट मेरे पास है, गेट डाटा फंक्शन दोनों में है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ये गेट डाटा इस वैल्यू को इनपुट नहीं ले सकता है, ये गेट डाटा इस वैल्यू को इनपुट नहीं ले सकता है। सब अपना अपना ही क्लास का के अंदर जो वेरिएबल्स है उसको एक्सेस कर सकता है, उससे बाहर वो एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। लेकिन फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन था जो आपका दोनों क्लास का प्राइवेट डाटा को एक्सेस किया। यहाँ पे देखिए एम डॉट एक्स, एम मीन्स द बी, बी अलग क्लास का मेंबर है। एम डॉट वाई, एन मीन्स ए, ए अलग क्लास का मेंबर है। दो अलग अलग क्लास का डेटा को, प्राइवेट डेटा को एक्सेस करवा लिए हम लोग फ्रेंड फंक्शन से। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का बहुत सारा रेगुलेशन भी लिखा है। फ्रेंड फंक्शन इज नॉट मेंबर ऑफ एनी क्लास, ये किसी क्लास का मेंबर नहीं होता है, इसलिए इसको बाहर में हम दिखाए हैं। डिक्लेयर भले ही इसमें करे लेकिन वो उस क्लास का मेंबर नहीं होता है। दूसरा, फ्रेंड फंक्शन को जो कॉल किए हैं, नीचे देखो इस जगह पे, फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि वो किसी का मेंबर होता ही नहीं है, तो डायरेक्ट कॉल हो सकता है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन में डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, ये जो हमने यहाँ पे एक्स और वाई को जो एक्सेस किया, उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट नेम का जरूरत था।
दैट्स वाई इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं। ये डमी ऑब्जेक्ट्स है, एम और एन। एक्चुअल ऑब्जेक्ट तुम्हारा ए बी है, तो ए बी को हमने पुट करवा दिया एन और एम में। ठीक है। यस सर। अब बताओ। अब बताओ क्या दिक्कत है। फ्रेंड फंक्शन का जो कल था एक ही क्लास के अंदर, आज हमने दो क्लास के साथ काम किया। अब जो फ्रेंड का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेंड जो है किसी भी फ्रेंड के, मान लो तुम्हारा दो फ्रेंड है तो दोनों का घर में आप जा सकते हैं और दोनों का घर में जाके आप उसका प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट ये प्रोग्राम बता रहा है। जबकि एक क्लास का गेट डाटा दूसरा क्लास का गेट डाटा जो वेरिएबल है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो वो उस क्लास तक ही बाउंड है। जबकि फ्रेंड फंक्शन उसी क्लास तक बाउंड नहीं है, जिस जिस क्लास में उसको डिक्लेयर करेंगे उस क्लास का प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। समझिए? अच्छा। इसका प्रोग्राम बना के देखोगे दोनों का। अरे कौन बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसको पूछना है वो क्लियर पूछो। नहीं पूछना है? थैंक यू सर। सर, हाँ सर। सी लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का दोनों का अलग नोट या एक ही में? नहीं, अलग अलग, दोनों अलग अलग चीज है। जी सर। ठीक है। अभी तो मान लो सर दोनों अभी जो फ्रेंड फंक्शन पढ़ा है वो सी लैंग्वेज का था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का था। जब से स्टार्ट किए हैं हम, एक बार में दोनों करेंगे तो वो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इतना दिन सी पढ़ा है, परसों से जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, C++ है। ठीक है। जब सी पढ़ाएंगे फिर वो हम चेंज कर देंगे, बता देंगे जो सी बता रहे हैं। यस सर। दोनों कॉपी रखिएगा सामने। अभी तो कुछ दिन C++ पढ़ाएंगे, फिर दोनों को पढ़ाएंगे हम एक ही दिन में, तो वहाँ पे दोनों कॉपी चाहिए होगा। 2 क्लास लीजिएगा सर एक दिन में। हाँ ये सही है सर। सर 2 क्लास लीजिएगा सर एक दिन में, सी का अलग। अपना तैयार हो जाए उसके बाद में 2 क्लास लेगा, तैयार होगा तब ना। एक चीज पूछते हैं बता ही नहीं पाता है। सर अभी आप ही ने बोले सर दोनों एक साथ दोनों लेंगे। हाँ? सर अभी आप ही ने बोले सर दोनों क्लास लेंगे, इसलिए पूछे सर। हाँ लेंगे, अभी नहीं। कुछ मैं मजबूती आएगा तब ना तुम दोनों एक साथ करेगा, नहीं तो सी का चीज C++ में डाल देगा, C++ का सी में डाल देगा। यस सर। ठीक है। 2-3 दिन से हम C++ ही पढ़ा रहे हैं। सी तो जो पढ़ाए थे, जो प्रोग्राम बनाए थे उसके बाद बंद। फिर इसको कुछ दिन पढ़ाएंगे, देन दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे आगे पीछे करके। ध्यान रखना है, दोनों को मिलाना नहीं। सर हाँ। सी और C++ में मेजर डिफरेंस क्या होता होगा? वो भी तुम लोग को बताया है ना? नहीं बताया है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों भेजे हैं। हाँ या ना बोलो ना। यस सर, भेजे थे पिछले। तो उसको पढ़ना चाहिए था।
हर क्लास के शुरू में हम उसका डिफरेंशिएट बता के तब हम शुरू किए। ठीक है, जो उसका Yes, sir. प्रॉपर्टीज है और प्रोसीडियर ओरिएंटेड का फर्स्ट क्लास प्रॉपर्टीज है, में बताए थे। बताए थे ना। यस सर, समझ गए। पढ़ लिख अपना अपडेट करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, मन ही मन रिवाइज करो। नहीं तो तुम्हारा इतना चीज है। अब फॉक्स प्रो तो बाकी है, वो भी लैंग्वेज की तरह काम करता है, तो सारा इंटरग्रेबल्ड हो जाएगा। और है सर? हाँ सर, फॉक्स प्रो है डीबीएमएस में, जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है। Fox Pro, sir. इसलिए दोनों को अलग अलग कॉपी बनाइए, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग होगा, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स अलग होगा। सेकंड ईयर है, प्रोग्रामिंग करते करते दिमाग घूम जाएगा, इसलिए पढ़ते रहिए इसको। Yes, sir. ठीक है, हो गया, बंद करें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सी प्रोग्रामिंग तो जाके मतलब गूगल पे सर्च करके ऑनलाइन सी प्रोग्रामिंग सर्च करके वहां पे प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का उसको कहाँ सॉफ्टवेयर मतलब डाउनलोड करो, प्रोग्राम उसमें लिखेंगे? सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और उसमें काम कीजिए। फिर सॉफ्टवेयर का नाम? टर्बो C++। जी उसी सर। में C भी होता है, उसमें C++ भी होगा। दोनों एक ही में होता है? हाँ हाँ, एक ही में होता है। कॉलेज में देखे नहीं, कॉलेज में है ना। यस सर। हाँ कॉलेज।